हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हमने आपको याद हो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, जो हमारा बीच में छूट गया था थोड़ा सा। तो एक्चुअल में हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या था। अच्छा, इस चैप्टर में इसका नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्यों रखा गया? कंपेयरिंग का मतलब होता है कि आपस में किसी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। कंपेयरिंग किस में होता है? एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कंपेयरिंग का मतलब सर, जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 12 रुपये हैं। डेट मीन्स मैं आपसे कितने रुपये कम हूँ? 2 रुपया कम हूँ। मेरे पास 2 रुपया कम है आपसे। आप ये कहोगे कि सर आपके पास मुझसे 2 रुपया कम है, तो आप अपने और मेरे बीच में क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो। किसको लेके? क्वांटिटीज़ को लेके, ठीक है ना। तो हम दो मात्राओं को लेके आपस में क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में समझेंगे, कंपैरिजन के बारे में समझेंगे हम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करा था रेशियो से, कि रेशियो क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं रेशियो, रेशियो का सिंबल क्या होता है बेटा, ये सबको मालूम होगा। किसी दो चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो ए रेशियो बी फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ए अपॉन बी फॉर्म में, ठीक। परसेंटेज को, परसेंटेज के इसके बाद हमने सेकंड परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज साइन से, ठीक। जैसे 100% को हम कैसे लिखेंगे? जब हम परसेंटेज साइन हटाते हैं तो 100 आ जाता है नीचे। ये भी हमने सीखा था। इसमें कुछ मिक्स परसेंटेज थे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन टाइप थे, अलग अलग हमने टाइप सीखे थे। और इसके बाद हमने फिर डिस्काउंट सीखा था बेटा, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, ये दो हमने सीखे थे। इसके ऊपर फॉर्मूला भी था, वो हमने सीखा था। अगर आपको, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको रेशियो और परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। परसेंटेज सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज नहीं समझ में आए तो बेटा आप मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के सेंड कर दूँगा, सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा मैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक जो होगा इसी सेम चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है ना। अब हम इसमें इसी चैप्टर के, इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस। ये तीन हम पहले पढ़ चुके थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज अगर किसी को दोबारा पढ़ना हो, किसी को समझ में ना आया हो, तो वो एक बार मुझसे कह देना बेटा, मैं उसकी एक सेपरेट लेक्चर उसका बना दूँगा, ठीक है। तो अभी हम किस पे फोकस करेंगे? अभी हम फोकस करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट पे, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत आसान है। प्रॉफिट क्या होता है? जस्ट सपोज़ करो आप किसी शॉप पे गए, या फिर आप दो फ्रेंड हो, आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक। इनके पास एक पेन है 10 रुपीज़ वाला। क्या है? एक 10 रुपीज़ वाला पेन है, ठीक है। तो आपने कहा इनसे कि यार तेरे पास 10 रुपये वाला पेन तो है और मेरे पास तो पेन ही नहीं है, पर ये जो है ये आपसे थोड़ा सा चालाक है। तो इसने आपसे कहा चल कोई नहीं, तू मुझसे ख़रीद ले। पर आपको ये नहीं मालूम है जो इसके पास 10 रुपये वाला पेन है वो एक्चुअल में है कितने का, ठीक है। चलो, तो इसने दिमाग लगा के ये सोचा, यार अगर मैं इसको 10 रुपये वाला पेन 15 में बेच दूँ
जो इसने 10 रुपये वाला पेन ख़रीद के कहीं से भी लाया होगा, इसने ये सोचा अगर मैं इसको 10 रुपये वाला पेन 15 रुपये में बेच दूँ तो मुझे कितने रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसने तुरंत दिमाग लगाया, कैलकुलेशन करी, तो इसने कही मेरे पास 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब ये हुआ जो इसके पास 10 रुपये वाला पेन था वो इसने इसको सेल आउट कर दिया, मींस बेच दिया। कितने में? 15 रुपये में ये पेन इसने इसको बेच दिया। पर इसको क्या लग रहा है कि ये पेन 15 रुपये का ही लाया होगा, बेचारा ये सीधा साधा सा, ये बहुत चालाक है इससे। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप किसी आइटम को या फिर किसी आर्टिकल को कितने में ख़रीद के लाओ, ठीक है। आप किसी आर्टिकल को कितने में ख़रीद के लाओ, कितने में भी लाए हों, आप उसको उस आर्टिकल की प्राइस से कितना रुपया ज़्यादा में बेच रहे हो। आपने किसी पेन को 10 रुपये में ख़रीद के लाए, ठीक है, पर बेच कितने का रहे हो? 15 रुपये का। तो आपको मुनाफा होगा या फिर हानि होगी? तो बड़ी सीधी सी बात है, मुनाफा ही होगा। एक एग्ज़ाम्पल और, फिर इसी लड़के ने इनसे कही कि यार चल तूने मुझे पेन तो दे दिया, अब तू मुझे कॉपी और दे दे। तो इसके पास से कॉपी और है, 5 रुपये वाली कॉपी। फिर इसने क्या सोचा, अगर मैं इसको 5 रुपये वाली कॉपी और बेच दूँ, 5 रुपये वाली कॉपी 10 रुपये में बेच दूँ, तो इसके पास कितने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। आप कहोगे सर इसके पास 5 रुपये का फ़ायदा होगा, सीधे सीधे। तो प्रॉफिट हमें समझ में आया कि ख़रीदी हुई चीज़ को आप कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हो, वो होता है प्रॉफिट। सपोज़ करो आपकी कोई हलवाई की दुकान है, आपको एक समोसा, या फिर आप किसी हलवाई की दुकान पे गए, हलवाई की दुकान भी छोड़ो, आप किसी स्टेशनरी पे गए, आपने उससे एक स्केल ख़रीदा 2 रुपये का, ठीक है, और आपने तुरंत उस स्केल को ख़रीद के 2 रुपये का ख़रीदा आपने उससे स्केल, और आपने उसको स्केल को ख़रीद के तुरंत एक अपने फ्रेंड को बेच दिया 4 रुपये में। तो आपने कितने रुपये का फ़ायदा कमाया? 2 रुपये का, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट का कंसेप्ट, ये होता है प्रॉफिट के बारे में। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अच्छा, आप कहोगे सर अभी लॉस क्या होता है? प्रॉफिट तो बता दिया आपने, फ़ायदा, लाभ। लॉस का मतलब हानि। अब हानि कैसे होगी सर? अभी वो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे आगे। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो बेटा कॉस्ट प्राइस वो होती है कि एक ऐसी प्राइस, एक आर्टिकल की ऐसी प्राइस जितने की आपने उसको ख़रीदा। तो बेटा कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की वो प्राइस होती है जिस पे वो आर्टिकल ख़रीदा जा रहा है। एक बार फिर से, एक ऐसी प्राइस जिस पे वो आर्टिकल ख़रीदा जा रहा है तो वो होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी? एक ऐसा प्राइस जिस पे वो आर्टिकल, जिस प्राइस पे वो आर्टिकल बेचा जा रहा है। सेल का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेल मतलब बेचना। तो एक ऐसा प्राइस जिस पे वो आर्टिकल बेचा जा रहा है वो हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। एक बार एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपके पास, आपने एक 10 रुपये का पेन ख़रीदा, बाय करा। क्या करा? बाय, ख़रीदा। तो ख़रीदने वाली प्राइस जो होगी वो होगी आपकी कॉस्ट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट में हमने एक वर्ड समझा था, MRP। MRP क्या होती है सर? MRP होती है कि जो 10 रुपये वाला पेन आपने उस दुकानदार से ख़रीदा, ठीक है, बट उस पेन पे भी तो एक प्राइस चुपकी हुई होती है। मान लो उस पेन पे प्राइस होगी 8 रुपया, तो वो उस पेन की जो MRP होगी, लिस्ट प्राइस होगी, वो हो गई उस पेन की MRP। लेकिन
जिस प्राइस पे आपने उस दुकानदार से वो पेन ख़रीदा, आप ख़रीद रहे हो ना दुकानदार से, तो आपके लिए वो प्राइस कौन सी हो गई? कॉस्ट प्राइस। फिर आपने उस पेन को 10 रुपये के पेन को अपने दोस्त को बेचा 15 रुपये में। क्या करा? बेचा, सेल करा। तो वो प्राइस हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है। एक ऐसी प्राइस जिस प्राइस पे हम वो आर्टिकल ख़रीदते हैं वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस, और एक ऐसी प्राइस जिस प्राइस पे हम वो आर्टिकल बेचते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो प्रॉफिट कब निकलेगा उस आर्टिकल का? प्रॉफिट जब निकलेगा कि जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तब हमें क्या निकल के आएगा? लाभ, प्रॉफिट निकल के आएगा। सर ये फार्मूला कैसे आया? तो ये फार्मूला ऐसे आया, सपोज़ करो आपने 15 रुपये का पेन बेचा, पर लेकिन आपको वो पेन पड़ा कितने का? 10 रुपये का। तो आप वहाँ से लाभ कैसे निकालोगे? आप लाभ अपने मन में ऐसे सोचोगे कि यार अगर मैं इसको 15 रुपये का पेन बेच रहा हूँ और मुझे 10 रुपये का पेन पड़ रहा है, तो अगर मैं 15 रुपये में से 10 माइनस कर दूँ तो मुझे लाभ मिल जाएगा 5 रुपये का। 15 रुपये में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो मुझे 5 रुपये का क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपने ज़्यादा बेची हुई चीज़ को ज़्यादा बेची हुई चीज़ में से माइनस करा कम खरीदी हुई चीज़ को, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से? प्रॉफिट। क्लियर हो गया होगा आपको एकदम। तो क्या होता है प्रॉफिट? कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे लॉस के बारे में और कुछ उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। क्लियर हुआ? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि व्हेन सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट्स कॉस्ट प्राइस, या फिर कह सकते हो आप इसको कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है हमारे पास उस कंडीशन में? प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लॉस पे कि सर लॉस क्या होता है? प्रॉफिट तो आपने समझा दिया, अब लॉस समझाओ हमें, लॉस का मतलब क्या होता है? तो लॉस का मतलब बेटा ये सीधा सा फंडा है कि सपोज़ करो आप बहुत सीधे साधे आदमी हो, बहुत सीधे साधे, ठीक है। आपके पास एक 10 रुपये वाला क्या है? पेन है। बहुत सीधे साधे हो आप। आपका कोई फ्रेंड है, उसको भी एक पेन की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या सोचा, यार चलो उस पर पेन नहीं है बेचारे पे, मैं इसको पेन दे दे रहा हूँ। तो इसने कही यार तू ये बता तू मुझे कितने में पेन बेचेगा? आप ये पेन ख़रीद के लाए हो, डेट मीन्स इस पेन की कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपीज़। ठीक। तो उस फ्रेंड ने ये कही आपसे कि यार ये बता मेरे पास पेन नहीं है और आप मुझे पेन कितने रुपए का दोगे? तो आप बहुत सीधे साधे आदमी हो, बहुत ईमानदार हो, आपने कही चल तू एक काम कर, ये तू पेन 8 रुपये का ले ले। आपने उसको वो पेन 8 रुपये का दे दिया। अच्छा, आपने ये पेन इसको बेचा, डेट मीन्स ये 8 रुपये क्या हो गए इस पेन की सेलिंग प्राइस? क्या हो गए? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तो बात यहाँ तक ख़त्म हुई। लेकिन आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया। कैसे? आपने लॉस तो हो गया, आपने क्या करा, 10 रुपये का पेन ख़रीदा और 8 रुपये में बेच दिया। सोचो, आपने 10 रुपये का पेन कहीं से ख़रीदा हो और आप अपने फ्रेंड को 8 रुपये का पेन बेच दो, तो आपको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? आपको तो नुकसान हो गया भैया। कितने रुपए का? 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया, लॉजिक क्या निकल के आया, कंसेप्ट ये आया कि जब कॉस्ट प्राइस क्या हुई, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लॉस।
तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। व्हेन सेलिंग प्राइस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या मिलता है, लॉस। ठीक है, चाहे आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो या फिर इस फॉर्मूले को आसान तरीके से समझ भी सकते हो, दोनों ही बात है। ठीक है, तो ये तो था बेटा प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं बेटा। ठीक है, चलो बेटा एक एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं। आपकी ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 122 NCERT में। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है क्या ये समझते हैं। एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर ख़रीदा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सोहन ने एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2500। सोहन ने ख़रीदा क्या, रेफ्रिजरेटर। ख़रीदा मीन्स कितने का ख़रीदा, ₹2500 का। तो उसकी ₹2500 क्या हो गई, कौन सी प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, ₹2500। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। आगे बताइए, आगे ये है फिर उसने उस फ्रिज को बेच दिया। इसमें बेटा दो पार्ट हैं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो मेन ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आसान तरीका लेकर चल रहा हूँ। फिर उसने क्या करा, इस फ्रिज को बेचा। बेचा मीन्स सोल्ड करा कितने का, ₹3300 का, 3300 रुपीज़ का। अब आप मुझे दूर से ये सोच के बताओ, अगर मैं इससे पूछूं कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो आप कैसे बताओगे मुझे। आप कहोगे कि सर इसने चलो ₹2500 का तो ख़रीदा और ₹3300 का बेच रहा है तो उसको फ़ायदा ही तो हो रहा है। चलो फ़ायदा अगर हो रहा है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, बिल्कुल है। देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस करने पे 0 0 3 - 5 ₹800 मीन्स उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया सर उसको ₹800 का। ये तो था मॉडिफिकेशन क्वेश्चन का। अब एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोहन ने एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा ₹2500 का और उसने ₹500 और लगाए उसको रिपेयर करने के लिए। मतलब उसने फ्रिज तो ख़रीदा ₹2500 का, जैसे मान लो, जैसे सपोज़ करो आप हो, आपने मुझसे एक फ्रीज़ ख़रीदा ₹2500 का। ठीक है, और आपने उसकी रिपेयरिंग भी कराई। आपने कही यार सर ने तो ख़राब दे दिया हमें फ्रिज, ये क्या करा, चलो इसमें मैं ₹500 और लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ₹500 में फ्रिज एकदम टनाटन हो गया। डेट मीन्स आपको वो फ्रिज एक्चुअल में फिर पड़ा कितने का, वो फ्रिज आपको टोटल पड़ा ₹3000 का ही तो पड़ा। आपने मुझसे फ्रिज ख़रीदा ₹2500 का, फिर आपने उसमें ₹500 और लगाए अपनी तरफ से, तो एक्चुअल में फ्रिज की कॉस्ट क्या हो गई। आपने कहा यार ये फ्रिज तो मुझे ₹3000 का पड़ा, फिर ₹2500 का हमने सर से ख़रीदा और ₹500 हमने इसकी रिपेयरिंग में और लगाए, तो फ्रिज आपको पड़ा कितने का एक्चुअल में, ₹3000 का फ्रिज पड़ा। ठीक है, फिर आपने दिमाग लगाया कि यार जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इसको बेच देता हूँ। कितने में बेचा, ₹3300 में। ये है एक्चुअल क्वेश्चन, ₹3300 में मैंने बेच दिया, आपने बेच दिया किसी और को। तो अब मुझे यहाँ से देख के ये बताओ कि इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। सर हमें तो फ़ायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है सर,
मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ या बता सकती हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, बिल्कुल है सर। तो फॉर्मूला मुझे आता है ही, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब मैं सेलिंग प्राइस को माइनस करूँगा कॉस्ट प्राइस से तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 300 रुपये का। 300 रुपये का क्या मिल गया मुझे, प्रॉफिट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लॉस के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है इसमें बेटा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, पहले आप इतना कवर करके चलो, ठीक है। सो आई होप कि ये प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट आपको सबको क्लियर हुआ होगा कि क्या कॉस्ट प्राइस होती है, कौन सी सेलिंग प्राइस होती है, इवन कौन सी एमआरपी होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये भी सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं आसान से आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। इसके क्वेश्चंस जितने भी आपको दिखे हैं एनसीईआरटी में, उसको ट्राई करने की कोशिश करना। मैं भी आपको एक आध क्वेश्चन इसमें करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। और एक होता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, उसका एक फार्मूला होता है बेटा, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। सो गुड लक ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।